हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे म्यूचुअल सर्किट के बारे में। ठीक है, तो म्यूचुअल कपलिंग सर्किट हम किसको बोलते हैं, उसके बाद हम फैराडेज लॉ डिस्कशन किए थे। तो फैराडेज लॉ के बाद हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में डिस्कशन किए थे। तो उसके बाद हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जो मेरा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या था, तो कोएफिशिएंट कपलिंग देखे थे। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है डॉट कन्वेंशन। तो डॉट कन्वेंशन यहाँ पे मेरा मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर में भी आपको सेम डॉट कन्वेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉट कन्वेंशन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मेरा, हम डॉट कन्वेंशन क्यों यूज करेंगे। तो एक ट्रांसफार्मर हो गया या मेरा कॉइल हो गया, जो भी मेरा मैग्नेटिक सर्किट आएगा, उस मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग डॉट कन्वेंशन क्यों यूज करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, मैग्नेटिक सर्किट में मेरा एक कॉन्सेप्ट आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो टू डिटरमाइन द वोल्टेज पोलैरिटी ऑफ ए म्यूचुअल इंडक्टेंस और वी यूज डॉट कन्वेंशन। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वोल्टेज पोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको डॉट कन्वेंशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम डॉट कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे डॉट कैसे लगाएंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे दो कॉइल ले रहा हूँ, दैट इज कॉइल 1 एंड कॉइल 2। दिस इज माई कॉइल 1, तो ये हो जाएगा मेरा कॉइल 2। क्लियर। तो देखिए कॉइल 1 में तो यहाँ पे मेरा करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे सेम यहाँ पे करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करंट डॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे करंट डॉट लगा सकता हूँ। अगर यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ तो देखिए मैं अगर यहाँ पे खड़ा होकर देखूंगा तो कैसे दिख रहा है, डॉट में करंट एंटर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हम बोलेंगे, करंट इज एंटरिंग। ओके, द करंट इज एंटरिंग। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी करंट डॉट लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या होगा, करंट अगर यहाँ पे एंटर कर रहा है तो यहाँ पे लीव करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट इज लीविंग। दिस इज माई लीविंग करंट, और ये हो गया हमारा एंटरिंग करंट। ठीक है, तो डॉट में अगर करंट एंटर करेगा तो इसको हम बोलेंगे एंटरिंग करंट, अगर डॉट में करंट लीव करेगा उसको हम बोलेंगे लीविंग करंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे रूल क्या है। तो रूल, पहला रूल है मेरा, अगर मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, दिस इज, ये मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में दो कॉइल है। ठीक है, तो देखिए अगर करंट मेरा डॉट में एंटर होगा, ओके, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है, लेट इट बी I1, यहाँ पे I2। ठीक है, ये हो गया L1, ये हो गया L2, इसका सेल्फ इंडक्टेंस। इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा उसको हम बोलेंगे M। ठीक है, तो ये जो कॉइल है, यहाँ पे देखिए बोथ कॉइल, दोनों के दोनों कॉइल में करंट कहाँ पे एंटर हो रहा है, डॉट में एंटर हो रहा है। तो इसका मतलब व्हाट इज माई म्यूचुअल इंडक्टेंस, माई म्यूचुअल इंडक्टेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो आएगा हमारा पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर। सिमिलरली हम बोलेंगे, अगर सेम कॉइल में क्या होगा, पहला वाला कॉइल में क्या था, डॉट में करंट एंटर हो रहा था। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बोलेंगे लेट इट बी L1, ये L2। ओके, यहाँ पे करंट क्या करेगा, अभी लीव करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी डॉट है मेरा, यहाँ पे भी डॉट है। तो दोनों के दोनों कॉइल में तो करंट कुछ इस तरह आएगा, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है लेट इट बी M हम बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए
कॉइल 1 में डॉट में करंट लीव कर रहा है, ठीक है, कॉइल 2 में भी डॉट में करंट लीव कर रहा है। तो इसका मतलब व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है रूल, इफ द करेंट इज एंटरिंग इन ए डॉट और लीविंग इन ए डॉट इन बोथ द कॉइल, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज पॉजिटिव। क्लियर, मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ द करेंट इज एंटरिंग और लीविंग in a dot in both the coil, then the mutual inductance value is my positive। क्लियर। तो सेकेंड रूल के बारे में बात करते हैं। सेकेंड में क्या होता है, दैट इज रूल नंबर 2। अगर मैं कॉइल में ओके, तो पहला कॉइल में अगर मेरा यहाँ पे करंट कहाँ हो रहा है, एंटर कर रहा है डॉट में, यहाँ पे मेरा डॉट है, ठीक है, और दूसरे कॉइल में करंट क्या हो रहा है, डॉट से लीव कर रहा है, लेट इट बी I2। तो इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M, और ये L1 और ये L2, ठीक है। देखिए पहला कॉइल में करंट डॉट में एंटर कर रहा है, दूसरा कॉइल में करंट यहाँ पे लीव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नेगेटिव। क्लियर। सिमिलरली क्या होगा, पहला कॉइल में अगर करंट लीव करेगा, ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा यहाँ पे करंट लीव कर रहा है डॉट में, और यहाँ से करंट एंटर कर रहा है डॉट में, तो इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा उसका वैल्यू आएगा मेरा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा, इफ करंट इज एंटरिंग इन ए डॉट इन वन कॉइल और लीविंग इन ए डॉट इन अनदर कॉइल, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नेगेटिव। ओके, अगर एक कॉइल में करंट एंटर करेगा डॉट में, दूसरा कॉइल में करंट लीव करेगा डॉट में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, वो आएगा मेरा नेगेटिव। ये है मेरा रूल नंबर 2। तो ये दोनों रूल को फॉलो करके मेरे को आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना है और वोल्टेज इक्वेशन डेवलप करना है। क्लियर। तो चलिए उसके बाद देखते हैं हम कुछ कनेक्शन। तो मैं जो कॉइल है और इंडक्टेंस का कुछ कनेक्शन देखते हैं। तो पहला कनेक्शन मेरा आएगा सीरीज कनेक्शन। ओके, सीरीज कनेक्शन। ओके, तो फर्स्ट कनेक्शन है मेरा, दैट इज सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में मेरा 4 पॉसिबल कनेक्शन है, तो इसको वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो पहला कनेक्शन है मेरा, दैट इज, ये है मेरा पहला कनेक्शन। ओके, तो देखिए दैट इज कॉइल 1 में यहाँ पे इंडक्टेंस आ रहा है L1 सेल्फ इंडक्टेंस, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2, और इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो मेरा M है, ठीक है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे बोलूँगा दिस इज माई करंट डायरेक्शन। ओके, अगर करंट डायरेक्शन कुछ इस तरह है तो यहाँ पे मेरा L इक्विवेलेंट क्या होगा, व्हाट इज माई L इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहला कॉइल में करंट एंटर कर रहा है, ओके, दूसरा कॉइल में करंट एंटर करेगा, तो इसका मतलब व्हाट इज L इक्विवेलेंट, L1 प्लस L2 प्लस 2M, क्योंकि करंट अगर बोथ कॉइल में एंटर करेगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर। सिमिलरली इसका दूसरा कनेक्शन क्या है,
मैं दूसरा कनेक्शन बोलता हूँ, दिस इज कॉइल 1, ये है मेरा कॉइल 2, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूँगा करंट यहाँ पे लीव कर रहा है और यहाँ पे मेरा डॉट है, तो यहाँ पे करंट आई, तो इसके बीच में जो इंडक्टेंस है मेरा, लेट इट बी L1, इसको हम बोलेंगे L2, और इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये है मेरा M। ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज माई L इक्विवेलेंट, सेम सिमिलर आएगा। L इक्विवेलेंट क्या आएगा, करंट यहाँ से लीव कर रहा है कॉइल 1 में, कॉइल 2 में भी लीव कर रहा है। अगर दोनों कॉइल में सिमिलरली लीव करेगा तो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू दैट इज माई पॉजिटिव। ओके, दिस इज माई पॉजिटिव। ये हो गया मेरा सीरीज का एक कनेक्शन। इसका दूसरा कनेक्शन देखते हैं। सिमिलरली हम बोलेंगे दोनों के दोनों कॉइल में, पहला है यहाँ पे करंट है, पहला कॉइल में करंट एंटर करेगा, दूसरा कॉइल में करंट लीव करेगा, तो क्या होगा, L1 ये L2, यहाँ पे आएगा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे जल्दी बताइए व्हाट इज माई L इक्विवेलेंट। L इक्विवेलेंट क्या होगा, L1 प्लस L2, एक कॉइल में एंटर कर रहा है, दूसरा कॉइल में क्या हो रहा है, लीव कर रहा है, तो व्हाट इज माई म्यूचुअल इंडक्टेंस, -2M। क्लियर? ओके ओके, उसका दूसरा कनेक्शन भी देख लेते हैं। दूसरा कनेक्शन क्या है मेरा, पॉसिबल कनेक्शन, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा करंट यहाँ से लीव करेगा और यहाँ पे एंटर करेगा। कॉइल 1 L1 में, कॉइल L1 जो कॉइल है वहाँ पे लीव कर रहा है और L2 में एंटर हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस मेरा M है। तो व्हाट इज माई L इक्विवेलेंट, दैट इज L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 -2M, क्योंकि एक कॉइल में करंट लीव कर रहा है, दूसरा कॉइल में मेरा करंट डॉट में एंटर कर रहा है, तो -2M होगा। तो ये है सीरीज का 4 पॉसिबल कनेक्शन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन के बाद हमको देखना है व्हाट इज द पैरेलल कनेक्शन, और पैरेलल कनेक्शन में नंबर 2 में आएगा मेरा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, ओके। तो पैरेलल कनेक्शन में भी सेम मेरा 4 पॉसिबल कनेक्शन आएगा। तो क्या होगा 4 पॉसिबल कनेक्शन, में डायरेक्टली लिख रहा हूं। ये है मेरा 2 कॉइल मेरा पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। सिमिलरली ये दूसरा कनेक्शन आएगा मेरा, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ओके। देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे डॉट है। ये है मेरा L1, ये है मेरा L2, ये है मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तब देखिए करंट यहाँ पे कहाँ पे फ्लो होगा, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, लेट इट बी I, तो यहाँ पे भी करंट फ्लो होगा। तो देखिए डॉट में यहाँ पे दोनों के दोनों कॉइल में करंट एंटर हो रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो क्या होगा उसका L इक्विवेलेंट, दैट इज L1 इंटू L2 -M² बाय L1 प्लस L2 -2M। ओके, सिमिलरली उसका दूसरा कनेक्शन देखते हैं। यहाँ पे L2, सॉरी ये है L1, ये मेरा L2, तो यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है। इसका मतलब क्या है, मेरा डॉट में करंट लीव करेगा। अगर करंट कुछ इस तरह फ्लो होगा तो यहाँ से एंटर करेगा, डॉट में लीव करेगा। सेम L इक्विवेलेंट का वैल्यू मैं बोलूँगा L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 इंटू L2 -M² बाय L1 प्लस L2 -2M।
2m। ओके, उसके बाद और दो कनेक्शन यहाँ पे पैरेलल में रह गया। क्या है मेरा दो कनेक्शन? मैं एक बार में ड्रॉ कर लेता हूँ दो कनेक्शन। ओके, दिस इज L1 L2। सिमिलरली यहाँ पे उसका दूसरा कनेक्शन भी देख लेते हैं, दैट इज L1 L2। ओके, अभी देखिए मैं अगर यहाँ पे डॉट दे रहा हूँ और यहाँ पे डॉट दे रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है मेरा M। ओके, इस यहाँ पे मैं यहाँ पे डॉट दे रहा हूँ और यहाँ पे डॉट दे रहा हूँ, इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको हम M बोलेंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह करंट फ्लो होगा, पैरेलल कनेक्शन है मेरा। ओके, वोल्टेज सेम है, ठीक है। अभी देखिए करंट एक कॉइल में एंटर कर रहा है, दूसरा कॉइल में लीव कर रहा है। यहाँ पे ये कॉइल में लीव कर रहा है, ये कॉइल में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज माई L इक्विवेलेंट वैल्यू? L इक्विवेलेंट दोनों का सेम आएगा, दैट इज इक्वल टू L1 इंटू L2 माइनस M स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस 2M। ओके, ये होगा मेरा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस और इंडक्टेंस का हम दो कनेक्शन देखे हैं, दैट इज सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में 4 पॉसिबल कनेक्शन हो सकता है, उसका अलग अलग इक्विवेलेंट सर्किट कैसे निकालते हैं। सिमिलरली पैरेलल कनेक्शन में भी मेरा 4 पॉसिबल कनेक्शन हो सकता है, उसका अलग अलग हम लोग डिस्कशन किए हैं। क्लियर? उसके बाद आएगा मेरा वोल्टेज इक्वेशन। हम वोल्टेज इक्वेशन कैसे डेवलप करेंगे? सो द क्वेश्चन इज राइट द वोल्टेज इक्वेशन ऑफ द कपल्ड सर्किट। तो ये कपल्ड सर्किट में मेरे को वोल्टेज इक्वेशन डेवलप करना है। तो ये गिवन एक ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में यहाँ पे डॉट कन्वेंशन दिया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, जहाँ पे मेरा डॉट है, ठीक है, जहाँ पे डॉट होगा उस टर्मिनल को मैं पॉजिटिव टर्मिनल ले लूँगा और मेरा उसका अपोजिट टर्मिनल को मैं नेगेटिव लूँगा। तो यहाँ पे डॉट है, मतलब यहाँ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉइल है मेरा, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा KVL। अप्लाई KVL अप्लाई करूँगा। अगर यहाँ पे KVL अप्लाई करूँगा तो क्या होगा? व्हाट इज द वोल्टेज इक्वेशन? -V1। ओके, ये है मेरा पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी मेरा पॉजिटिव नेगेटिव है, -V1 प्लस, ये प्लस है, L1 dI1/dt। ओके, तो करंट मेरा पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, यहाँ पे भी एंटर कर रहा है, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, दैट इज प्लस M dI2/dt। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? V1 इज इक्वल टू L1 dI1/dt प्लस M dI2/dt। ये है हमारा इक्वेशन 1। क्लियर? तो प्राइमरी साइड में KVL अप्लाई करके मेरे को ये वाला इक्वेशन मिल गया। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे? सेकेंडरी साइड में भी KVL अप्लाई करेंगे। तो अगर सेकेंडरी साइड में मैं KVL अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा? -V2 प्लस L2 dI2/dt प्लस M, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस ये जो सेकेंडरी में यह आएगा ड्यू टू I1, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा dI1/dt। तो ये वोल्टेज इक्वेशन क्या हो जाएगा? व्हाट इज माई V2 वैल्यू? दैट इज इक्वल टू L2 dI2/dt प्लस M dI1/dt। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेंगे।
ठीक है। तो अभी देखिए बोथ साइड में हम लोग केवीएल अप्लाई करके मैं वोल्टेज इक्वेशन निकाल लिया। तो ये हो गया कुछ वोल्टेज इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे मेरा डॉट में करंट दोनों के दोनों कॉइल में एंटर हो रहा है, ठीक है। तो अभी कुछ इसका वोल्टेज का मॉडिफिकेशन करेंगे। तो हम बोलेंगे फ्रॉम, यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। व्हाट इज माय इक्वेशन 1? दैट इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू L1 dI1 बाय dt प्लस M dI2 बाय dt। ये है मेरा इक्वेशन 1। अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, प्लस M dI1 बाई dt माइनस M dI1 बाई dt। एक M dI1 बाई dt प्लस करेंगे और एक M dI1 बाई dt माइनस कर देंगे इस इक्वेशन में। अभी देखिए अगर ये दोनों मैं प्लस और माइनस कर रहा हूँ, अभी इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 माइनस M, L1 माइनस M dI1 बाई dt, ओके, प्लस M d बाई dt ऑफ I1 प्लस I2 में लिख सकता हूँ इसको। तो मेरा वोल्टेज इक्वेशन कुछ इस तरह आ गया। अभी ये हो गया हमारा वोल्टेज इक्वेशन, क्लियर, ओके। सिमिलरली हम इक्वेशन 2 लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। इक्वेशन 2 में क्या होगा, व्हाट इज माय V2 वैल्यू क्या था, V2 इज इक्वल टू L2 dI2 बाई dt प्लस M dI1 बाई dt। ये था मेरा वोल्टेज इक्वेशन, ओके। अभी सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस M dI2 बाई dt माइनस M dI2 बाई dt। ये दोनों टर्म को मैं प्लस और माइनस करके ऐड कर दिया हूँ इस इक्वेशन में। अभी ये दोनों टर्म अगर ऐड हो जाएगा तो मेरा इक्वेशन कुछ क्या बनेगा, इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, दैट इज V2 इज इक्वल टू L2 माइनस M dI2 बाई dt प्लस M d बाई dt ऑफ I1 प्लस I2। ये बनेगा कुछ इक्वेशन, ठीक है। तो अभी इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन 4 ले रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ये दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैं इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इस सर्किट का अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट ये हो जाएगा एक इंडक्टर, ये होगा दूसरा इंडक्टर, यहाँ पे आएगा मेरा, ओके। तो कुछ इस तरह आएगा हमारा इंडक्टर। तो ये है मेरा प्राइमरी टर्मिनल। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, दिस इज माई V1, ओके। यहाँ पे आएगा हमारा I1। ये इंडक्टर का वैल्यू क्या होगा, L1 माइनस M, ओके। अभी ये होगा मेरा V2, यहाँ पे आएगा I2, यह होगा L2 माइनस M, ओके। और ये जो पैरेलल ब्रांच है यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो होगा, ये देखिए ये दोनों, ये M d बाई dt I1 प्लस I2, यहाँ पे भी M d बाई dt I1 प्लस I2, ये दोनों मेरा कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस और ये आएगा करंट कुछ I1 प्लस I2, क्लियर। तो ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट सर्किट इस ट्रांसफार्मर का,
ओके, तभी ये था मेरा वोल्टेज इक्वेशन, कैसे हम वोल्टेज इक्वेशन कपल सर्किट में डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको खुद सॉल्व करना है। तो कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह है, सेम मेरा क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डॉट का टर्मिनल अभी चेंज किया हूँ, ठीक है। तो डॉट कुछ इस तरह है मेरा, सेम है लेकिन अभी डॉट यहाँ पे है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा ये आएगा M, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होगा इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। वहाँ पे था क्या, बोथ टर्मिनल में डॉट में करंट एंटर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डॉट नोटेशन को चेंज किया हूँ। इस टर्मिनल में करंट एंटर होगा और ये टर्मिनल में करंट लीव करेगा। तो इसका वोल्टेज इक्वेशन किस तरह आएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या आएगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये था मेरा कुछ डॉट कन्वेंशन। तो उसके बाद हम मैग्नेटिक सर्किट में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले इसको आपको सॉल्व करना है और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कैसे यहाँ पे सॉल्व किया है और इसका वोल्टेज इक्वेशन क्या आया है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।